वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन के तहत बालको मेडिकल सेंटर आज बीएमसी छत्तीसगढ़ कैंसर कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण का समापन कर रहा है। बता दें 20-22 सितंबर तक आयोजित इस कॉन्क्लेव में कैंसर देखभाल में सबसे अधिक दबाव वाली चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और ऑन्कोलॉजी के दिग्गज एक साथ आए। लंदन, कनाडा, न्यूजीलैंड, इजराइल, अमेरिका और स्पेन के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संकाय सदस्यों और भारत के शीर्ष कैंसर संस्थानों के प्रमुख ऑन्कोलॉजिस्टों के साथ कॉन्क्लेव ने ज्ञान साझा करने, विचार विमर्श और नेटवर्किंग के लिए एक अमूल्य मंच प्रदान किया है। इसमें जो कॉन्क्लेव में सबसे बड़ी खासियत ये है कि पूरे देश से कैंसर स्पेशलिस्ट्स आए हैं, देश से नहीं विदेश से भी आए हैं। उसका सबसे बड़ा जो हमारा एम है कि हम एक दूसरे से सीखें, क्योंकि कैंसर में नई प्रोग्रेस होती है, नए रिसर्च होती है, नए ट्रायल्स होते हैं। जब तक हम अप टू डेट नहीं रखेंगे अपने आप को हर रिसर्च में, तब तक अपने पेशेंट के लिए बेस्ट नहीं कर सकते हैं। और बेस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से कोलैबोरेट करें, नेटवर्क करें और सीखें। इस कॉन्क्लेव में हमने सबसे इम्पॉर्टेंट जो था, कल लाइव सर्जरी वर्कशॉप किया था। दो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी जो टाटा हॉस्पिटल से सर्जन्स आए और हमारे सर्जन्स ने मिलके करी है। ये हम सर्जरी रूटीनली करते हैं हमारे बालको मेडिकल सेंटर में, पर इससे क्या है कि हमारा भी अपना ऑडिट हो जाता है, पीयर रिव्यू हो जाता है कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, तो वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। दूसरा, हमने एक कम्युनिकेशन स्किल्स करा है, क्योंकि दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कैंसर में। एक है ब्रेकिंग बैड न्यूज़। जब नए पेशेंट को कैंसर डायग्नोज होता है तो आप उनको किस तरह से न्यूज़ देते हैं, किस तरह से बताते हैं कि उनको कैंसर है, उस पर डिपेंड करता है कि वो इलाज कराएंगे या नहीं कराएंगे। अगर आपने ठीक से नहीं बताया तो वो जाके अपना कहीं इलाज कराएंगे या नहीं कराएंगे, या आयुर्वेदा होम्योपैथी में चले जाएंगे, और जब हमारे पास आते हैं तो लाइलाज होते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेकिंग बैड न्यूज़, पेशेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि कैंसर डायग्नोसिस मौत के इक्वल है। ऐसा नहीं है। कैंसर आजकल हम जड़ से ख़त्म कर देते हैं, और स्टेज 4 में भी कैंसर का इलाज बहुत आसानी से हो जाता है। पेशेंट 10-20 साल आराम से नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड करते हैं। दूसरा है एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस। अच्छी तरह से जीना इम्पॉर्टेंट है, पर यह भी इम्पॉर्टेंट है कि जब कैंसर लाइलाज हो जाए या फिर कैंसर का आपने इलाज कराया वापस आ जाए, तो स्टेज 4 में या एंड ऑफ लाइफ में ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप आईसीयू में भर्ती हो जाएं। तो हमारा एक और उद्देश्य है कि एंड ऑफ लाइफ केयर पे भी अ गुड डेथ इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज अ गुड लाइफ। जब आप हमारे जैसे पेशेंट्स जब एंड ऑफ लाइफ पे होते हैं, कई लोग गंगा जल देना चाहते हैं, कई लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं, कई लोग प्रीस्ट को बुलाना चाहते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उनकी फिज़िकल, मॉरल और स्पिरिचुअल जर्नी का भी ध्यान रखें उस समय। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट नई चीज़ हमने कॉन्क्लेव में करी है, जहाँ पे हम कम्युनिकेशन स्किल्स वर्कशॉप कर रहे हैं। डेटा देने के लिए कि तंबाकू के कारण ये जो ओरल कैंसर या मुंह के कैंसर या जौ के कैंसर जो होते हैं, अमेरिका में ये 2% होते हैं, अपने देश में 33% होते हैं। तो अमेरिका